हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब आ रही थी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट गोविंदा जी की मूवी पर, जो कि कोर्ट फायर सीन। यार खुराम, गोविंदा जी की मूवी हमने अभी तक रिएक्ट नहीं की ना? नहीं की अभी तक मेरे ख्याल से। ये फर्स्ट हमारा उनका सीन होने वाला है ना। तो भाई रिक्वेस्ट आई है तो पूरी तो भाई अब करनी है। देखते हैं भाई साहब होने वाला है ये सीन। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5 साढ़े 5 का वक्त रहा होगा। अच्छा 5 साढ़े 5 कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था। अच्छा कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा। अच्छा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था। अच्छा और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। अच्छा इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। जी अब अच्छे वकील सॉरी। हाँ हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब ये हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? सामने बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब। अच्छा। लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। अच्छा। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो जल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पाँव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार बोलते हैं आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के पर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की। ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। अबे क्या स्पीच दी है? दी तो बड़ी कड़क है। योर ऑनर, कड़क दी है वाकई। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पे रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। निकलेगा तो किसी और को मारेगा। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है। हालांकि ये जो बंदा है ना, ये अक्सर फिल्मों में गुंडा होता है, लेकिन यहाँ मिस्टर अच्छा मल्होत्रा, बना हुआ है। अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। ब्रेक क्यों? ले भाई, किसनारी को केस सौंप दिया खुराना। इस मूवी में अगर मेरे भाई गुंडे आते हैं को मारा तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। लगता है खैर नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनकी झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। ले भाई, लगी अब फांसी। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ
मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी ले जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको। मैं जान से मार डालूंगा सर। रोके इसे। बाबा जी को भागता है। मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। ये खुश हो और वहां पर 3 में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। कहता है मुंह काला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। झूठ का कौन कहता है मुंह काला है। इमोशनल फूल है यार तू भी, खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, बोल वाला है झूठ का। गोविंदा जी की इस एक्टिंग पे इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। कसम से ऑस्कर में हमें मुझे बाबे पे हंसी आई है। वो कहते हैं मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मैं चला इस उम्र में साला अपने पे आई है 6 फुट का भाई साहब, वो कटघरे को छलांग मारी और 8 फुट जज का था। वो टेबल था, टेबल को क्रॉस मार के जज के पास गई कि भाई मुझे इससे बचा। ये गोविंदा की सारी एक्टिंग थी भाई। कहता मैं तो केस हार गया हूँ, इसका भाई मुझे मार देगा, अगर मैं मर गया तो मैं इस बुड्ढे को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई आजा, मैं लगा रहा हूँ अपने आप को, मारूंगा इसको, आजा। बाबा जी बाबा नजर ही नहीं आया भाई। बाबा जी की अपनी जान पे आई है ना। लेकिन भाई साहब उसका क्या कहते हैं, बचाया बहुत मस्त है उसको यार। भले इसने मुजरिम को छुड़वाया और बाबा जी को फंसा दिया, लेकिन एक्टिंग बहुत बड़ी मस्त की। और केस जो लड़ा है ना वो एकदम कड़क लड़ा केस। और दूसरा सबसे ये बात है कि देखो किस तरह अगले बंदे को मुजरिम साबित करा रही है। क्या दिमाग खेला है उसने भाई। ब्रेक लगता है वो लेटर लेने गया था और इंतजाम करने गया था 10 मिनट की ब्रेक में। वो इतना भी तो मनवाने का तरीका था। बंदा कहता है ना, कहता तू सब्र कर जा, सब्र कर। अभी ये केस हारा नहीं है, ये हारने वाला भी नहीं है भाई, तू टेंशन ना ले। ओ भाई, लेकिन भाई मजा आया कसम से, सीन बहुत दमदार था। यानी कि वो जो मुजरिम था वो बेचारा बन गया और बेचारा जो बाबा जी थे वो मुजरिम बन गया। क्या पता क्या सीन है, लेकिन हाँ तेरी भी बात सही है, क्योंकि भाई साहब इसमें जिस तरह के लग रहे हैं ना वो सारे गुंडे गुंडे तो पक्का भाई साहब और आंखें मारे और यूं खुश हो रहे हैं। भाई साहब वो पक्के गुंडे थे और वो रोल भी गुंडों का ही करते हैं। रोल भी गुंडों का। तो यार कैसा लगा, मजा आ गया यार कसम से यार। तो कैसा लगा सीन, इस तरह के और सीन बताएं कमेंट सेक्शन में, हम डेफिनेटली रिएक्शन देंगे। इधर ही वीडियो तुम करते हैं तो